Hello students. Today in this part we will help Kittu in another way. Kittu says find my food. किट्टू यहाँ हमसे चाह रहा है कि हम उसका खाना खोजने में उसकी हेल्प करें. किट्टू says hey I have something more interesting for you. मेरे पास आपके लिए कुछ और भी इंटरेस्टिंग है. माँ told me there are things to eat in some rooms. किट्टू की मम्मी ने उससे कहा है कि यहाँ कुछ खाने की चीज़ें हैं कुछ कमरों में. हेल्प मी फाइंड दोज रूम्स. किट्टू हमसे चाह रहा है कि हम वो कमरे खोजने में उसकी हेल्प करें. मार्क देम इन माई होम. किट्टू सेज दैट उसकी माँ ने कुछ कमरों में खाने के लिए कुछ चीज़ें रखी हैं, उन कमरों को फाइंड करने में हम उसकी हेल्प करें. तो चलिए किट्टू की हम हेल्प करते हैं. इन दिस एग्जाम्पल इट सेज दैट 47 इज इक्वल टू 37 प्लस 10. मतलब 47 नंबर रूम पर जाने के लिए हम 37 में 10 ऐड कर सकते हैं. इज़ देयर अ शॉर्टकट टू डू दिस. क्या ये करने का कोई और शॉर्टकट है? तो चलिए बच्चों देखते हैं शॉर्टकट. यस देयर इज़ अ शॉर्टकट मेथड टू डू दिस. ऐसा करने के लिए एक शॉर्टकट मेथड है. वी विल फर्स्ट ऐड 37 एंड 10. बच्चों इस रूम में देखिए जो इमेज आपको दिख रही है इसमें डिफरेंट जो रूम्स बने हुए इसमें देखिए 37 में हम 10 को ऐड करेंगे मतलब एक रो जंप करेंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे 47 पर. अब हमसे जो सवाल पूछा गया था 37 प्लस 9 हम कैसे करेंगे. तो सबसे पहले देखिए 37 से हमने जंप किया 10 नंबर पर हम 47 पर पहुंच गए. एंड देन सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द आंसर. सब्सट्रैक्ट 1 सब्सट्रैक्ट करना मतलब हम एक बार लेफ्ट जाते हैं. तो देखिए बच्चों हम कहाँ पहुंच गए 46 पर. दैट सिंपली मीन्स 46 पे जाने के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले 37 में 10 को ऐड करेंगे तब हमें आएगा आंसर 47. एंड नाउ वी विल सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम इट. 47 में से हम 1 माइनस कर देंगे तो हम 46 नंबर रूम पर पहुंच जाएंगे. आई होप इट इज क्लियर. नाउ स्टूडेंट्स लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम. इट सेज दैट 65 minus 30 and the second question is what will be the result of 46 plus 21. तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन में हमें 65 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करना है एंड सेकंड क्वेश्चन में 46 में 21 ऐड करते हैं. चलिए पहला क्वेश्चन हम अपना सॉल्व करते हैं. तो 65 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करने के लिए वी विल फर्स्ट सब्ट्रैक्ट 10 for 3 times फ्रॉम 65. बच्चों 30 को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम 10 को 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे 65 में से फिर देखेंगे हमारा रिजल्ट क्या आता है. बच्चों इस इमेज को देखिए और इस इमेज में इस ब्लैक एरो को देखिए इट इज़ एट 65. अब बच्चों प्रीवियस पार्ट्स के वीडियो आपने ध्यान से देखे होंगे तो आप जानते हैं कि 1 रो डाउन जाने का क्या मतलब होता है. हमने 10 पॉइंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया है. एंड 1 रो अप जाने का मतलब क्या होगा हमने 10 पॉइंट्स को ऐड कर दिया है. तो बच्चों चूँकि यहाँ हमें 30 को सब्ट्रैक्ट करना है तो हम यहाँ 1 2 एंड 3 रो डाउन जाएंगे. डाउन क्यों जाएंगे क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है. तो बच्चों देखिए 65 से 1 रो डाउन जाएंगे मतलब 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 55 पर पहुँच जाएंगे. देन 1 मोर रो डाउन हम 45 पर पहुँच जाएंगे. इसका मतलब हमने अभी 20 सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं. एंड द थर्ड वन इज 35. तो बच्चों 65 से 3 रो डाउन जाने पर क्या आंसर मिलता है हमें 35. नाउ मूव ऑन टू आवर सेकंड क्वेश्चन. इट सेज दैट व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ 46 प्लस 21. तो बच्चों देखिए वी विल फर्स्ट ऐड 10 फॉर 2 टाइम्स फ्रॉम 46. तो बच्चों 46 में पहले 10 को 2 बार ऐड करेंगे. अभी हम कैसे करेंगे इस ब्लैक एरो को देखिए इट इज़ एट 46. अब हमने आपको बताया था 1 रो अप जाने का मतलब क्या है हमने 10 पॉइंट्स को ऐड कर दिया. इसी प्रकार यदि हम 2 रो अप जाएंगे तो इनका मतलब क्या होगा कि हमने 20 पॉइंट्स को ऐड कर दिया. चलिए बच्चों देखते हैं 46 to 56 1 रो एंड सेकेंड रो. तो बच्चों 2 रो जंप करने पर 2 रोज को जंप करने पर हम 66 पर पहुंच गए. अब हमें लेकिन ऐड क्या करना था 21. तो अभी हमने 20 ऐड किए हैं. नाउ 1 मोर ऐड करने के लिए हम यहाँ से 1 ब्लॉक राइट जाएंगे. 1 ब्लॉक राइट जाने पर हमें क्या मिलता है बच्चों 67. सो इट सिंपली मीन्स दैट इफ वी वांट टू ऐड 46 and 21 we will first add 10 for 2 times
it means we will jump 2 row from 46, then we will add 1, it means we will move right 1 block. So 46 plus 10 plus 10 plus 1 will become 67. तो बच्चों आई होप आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा। Now students, move on to our next problem. It says that 87 minus 30. तो बच्चों हमें 87 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करना है। Similarly, how will you do this? हम ये कैसे करेंगे? तो चलिए बच्चों देखते हैं हम कैसे 87 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। बच्चों प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमें जहाँ 30 सब्ट्रैक्ट करना था हमने उसमें क्या किया था, 10 को 3 टाइम्स माइनस किया था, मतलब हम 3 टाइम्स रो में डाउन गए थे। तो इस क्वेश्चन में भी देखते हैं वी विल सब्ट्रैक्ट 10 फॉर 3 टाइम्स फ्रॉम 87। चलिए बच्चों इमेज में देखते हैं, ब्लैक एरो को ध्यान से देखिए, ब्लैक एरो आपको दिखाई दे रहा है, इट इज एट 87। अब बच्चों हमें क्या करना है, 10 को 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम 3 रो डाउन जाएंगे, फर्स्ट रो डाउन, सेकेंड रो डाउन एंड द थर्ड रो डाउन। तो बच्चों 3 रो डाउन जाने पर हमें क्या दिखता है, इट इज 57। इट सिंपली मीन्स दैट if we will subtract 30 from 87 we will get 57. Now students, we will solve some more question based on this image. So let's see. First question says that 66 minus dash is equal to 11. तो बच्चों इस क्वेश्चन का मतलब है कि हम 66 में से क्या माइनस कर दें, क्या सब्ट्रैक्ट कर दें कि 11 आ जाए। तो बच्चों इस ब्लैक एरो को देखिए, इट इज़ एट 66। अब हमें पहुंचना है 11 पर, तो हम आप जानते हैं कि 1 रो डाउन जाएंगे तो 10 पॉइंट माइनस हो जाएंगे। चलिए हम देखते हैं कितनी रोज को हमें डाउन करना होगा कि हम 11 पे पहुँचें। 66 to 56 1 रो डाउन, देन सेकेंड रो डाउन, थर्ड रो डाउन, फोर्थ रो डाउन एंड देन फिफ्थ रो डाउन। बच्चों 5 रो हम डाउन आए हैं, इट मीन्स 50 हम ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं। अब हमें 11 पहुंचने के लिए कितने और स्टेप्स लेने होंगे। बच्चों देखिए लेफ्ट साइड में हम कितने स्टेप्स ले रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5। देखिए अपने 5 स्टेप और लिए तो हम 11 पर पहुंच गए। इसका बच्चों मतलब क्या हुआ, 5 रो डाउन मीन्स 50 पॉइंट्स एंड 5 मोर स्टेप मीन्स 5 मोर, सो 50 प्लस 5 इज इक्वल टू 55। तो बच्चों 66 में से 55 को सब्ट्रैक्ट करने पर हम क्या पाएंगे, 11। चलिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 36 इज इक्वल टू डैश प्लस 9। इट मीन्स 9 में हम क्या ऐड करें, कितनी ऐड करें स्टेप्स को कि हम 36 की ओर आ जाएं। तो बच्चों देखते हैं 9 पर इस देखिए ब्लैक एरो को, इट इज एट 9। अब 9 से हमें 36 पे पहुंचना है, तो चलिए देखते हैं 1 रो, सेकेंड रो एंड देखिए बच्चों यदि हम थर्ड रो पर जाते हैं तो हम 39 पर पहुंच जाएंगे जो कि 36 से ज़्यादा है। तो हम 29 पर वापस आएंगे। अब 29 से हम एक एक ब्लॉक को लेफ्ट साइड देखेंगे, नहीं लेफ्ट साइड नहीं राइट साइड जाकर देखेंगे कि 36 से कितने स्टेप्स आगे बढ़ने पर आएगा। अब बच्चों देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो बच्चों 7 स्टेप्स मोर लेने पर हम कहाँ पहुँच गए हैं, 36 पर। इसका मतलब क्या हुआ, हमने 9 से कितनी रो को जंप किया, अप 1 एंड 2 रो। Two rows means 20 points and 7 steps means 7 more points. So 20 plus 7 is equal to 27. So students, to reach at 36 from 9 we need 27 more points. So 27 plus 9 is equal to 36. Now students, let's move on to our next question. It says that 45 plus dash is equal to 99. तो बच्चों अब हम देखते हैं 45 में क्या ऐड करने पर हम 99 पर पहुंचते हैं। तो इस ब्लैक एरो को आप देखिए ध्यान से, इट इज एज 45, 1 रो जंप you will get 55, then 1 row 65, third row 75
fourth row 85 and the fifth row 95। तो बच्चों 5 रो हमने अप जंप किया है, 5 रो अप जंप मीन्स 50 पॉइंट्स हमने ऐड कर लिए हैं। अब हमें 99 पर पहुंचने के लिए और कितने स्टेप्स जाने होंगे, 1 राइट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो बच्चों 5 रोज मीन्स 50 पॉइंट्स एंड 4 मोर राइट स्टेप मीन्स 4 पॉइंट। सो 50 प्लस 4 इज इक्वल टू 54। तो बच्चों 45 में हम क्या ऐड करेंगे, 54, तो हमें क्या मिलेगा, 99। Now students, our next question is 40 plus dash is equal to 76। तो बच्चों 40 में क्या ऐड करने पर 76 आएगा, चलिए देखते हैं। इस ब्लैक एरो को ध्यान से देखिए, इट इज एट 40। अब हमें कहाँ पहुँचना है, 76 पर। सो 1 रो अप, सेकेंड रो अप एंड द थर्ड रो अप, वी गॉट 70। सो थर्ड रो अप मीन्स 30 पॉइंट्स अप। 30 पॉइंट्स हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, अब हमें 76 पर पहुंचना है। तो चलिए देखते हैं कितने स्टेप्स और आगे बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। सो स्टूडेंट्स 3 रो मीन्स 30 पॉइंट्स प्लस 6 मोर स्टेप्स, सो 30 प्लस 6 इज इक्वल टू 36। तो बच्चों 40 में 36 को ऐड करने पर हम कहाँ पहुँचेंगे, 76 पर। आई होप इट इज क्लियर। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश प्लस 26 इज इक्वल टू 75। चलिए बच्चों देखते हैं 26 में क्या ऐड करने पर 75 आएगा। तो देखिए ब्लैक एरो को ध्यान से, इट इज एट 26 है। अब हमें 26 से कहाँ पहुँचना है बच्चों, 75 पर। चलिए बच्चों देखते हैं, फर्स्ट रो अप, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो एंड सिक्स्थ रो। बच्चों यदि हम सिक्स्थ रो पर पहुंचते हैं तो हम 76 पर पहुंच जाएंगे, जो कि 75 से ज़्यादा है। तो बच्चों हम नेक्स्ट रो पर नहीं जाएंगे, इसी रो पर रहेंगे 66 तक। एक बार फिर से देख लेते हैं 66 तक कितने रो होते हैं। कहाँ से हमने स्टार्ट किया था बच्चों, 26 से। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ रो मीन्स 40 पॉइंट्स अप। अब देखते हैं कितने स्टेप्स हम आगे जाने वाले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो बच्चों फ्रॉम 26 9 स्टेप्स एंड 1 2 3 4 रो एंड 9 मोर स्टेप्स। 4 रो मीन्स 40 पॉइंट्स प्लस 9 स्टेप मीन्स 9 पॉइंट्स। सो 40 प्लस 9 इज इक्वल टू 49। तो बच्चों 49 प्लस 26। Now students, our next question is 98 is equal to dash plus 50। It means 50 में हम क्या ऐड करें, that result will be 98। तो बच्चों देखिए इस ब्लैक एरो को, it is at 50। 50 से हम कितने रोज जंप कर दें, 1 2 3 एंड 4 रोज अब जंप करने पर 90 पर आ गए हैं। एंड देन वी नीड 98, सो वी विल ऐड सम मोर स्टेप्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। So students 4 rows means 40 points and 8 steps means 8 points, so 40 plus 8 is equal to 48। तो बच्चों 50 में 48 ऐड करने पर हम क्या आएंगे, 98। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश माइनस 21 इज इक्वल टू 35। मतलब कौन सी वह डिजिट था, कौन सी वह संख्या थी जिसमें से हमने 21 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें 35 मिले। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए हम 35 में 21 को ऐड करके देखते हैं। तो बच्चों इस ब्लैक एरो को देखिए, इट इज़ एट 35। अब इसमें 21 ऐड करना है, तो 21 ऐड करने का मतलब है 2 रोज अप। सो फर्स्ट एंड सेकेंड वी आर एट 55, देन 1 मोर पॉइंट, सो वी विल मूव राइट 1 ब्लॉक, इट इज़ एट 56। इट मीन्स 56 में से 21 को सब्ट्रैक्ट करने पर बच्चों हमें क्या मिलेगा, 35। Now students, moving to our last question, it says that 57 minus dash is equal to 20। बच्चों अब हम 57 में से सब्ट्रैक्ट करना है, जिससे हमारा आंसर क्या है, 20।
तो बच्चों देखिए ब्लैक एरो इज एट 57, 1 रो डाउन, सेकेंड रो डाउन एंड थर्ड रो डाउन। तो थर्ड रो डाउन करने पर हम कहाँ पर हैं अभी बच्चों? वी आर एट 27 बट वी नीड 20, सो वी विल सब्ट्रैक्ट सम मोर स्टेप्स। 1 2 3 4 5 6 and 7. We are at 20. So students, 3 row means 30 points and 7 steps means 7 points. So 30 plus 7 is equal to 37. It means if we will subtract 37 from 57, we will get 20.